आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हो गई है पीड़ पर्वत सी, हो गई है पीड़ पर्वत सी, पिघलनी चाहिए हिमालय से नहीं तो बीसलपुर से पानी की लहर विंध्याचल में आनी चाहिए। सबसे बड़े मुद्दे हो आग तेरे सीने में या तेरे सीने में वो जलनी चाहिए, हो आग तेरे सीने में या मेरे सीने में जलनी चाहिए। अब की बार इस महफिल में जहांगीर का कतई हंगामा करना मकसद नहीं मेरे दोस्तों। वार्ड नंबर 49 की सूरत अब की बार बदलनी चाहिए। मैं इसी आपको बता दें कि 250 वार्ड, 1000 से ज्यादा प्रत्याशी और 21 लाख से ज्यादा वोटर। लगातार कवरेज हमारा समाचार पे जारी है। प्रत्याशियों से हम रूबरू करवा रहे हैं जिससे आपको उनके मुद्दों से रूबरू करवाया जा सके और आपको ये आपका प्रतिनिधि चुनने में आसानी हो। वार्ड नंबर 49 से चेताराम जी हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे कि क्या उनके मुद्दे हैं और धरातल पर यदि वो जीत कर आते हैं तो किस तरीके से आमजन को सुविधाएं देंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे। चेताराम जी से जानेंगे। चेताराम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे बड़ी समस्याएं क्या है कि दोनों पार्टियां भाजपा और कांग्रेस नहीं कर पा रही। आपने निर्दलीय ताल ठोकी और निर्दलीय जीत कर आएंगे तो आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। जी सर, मतलब मैं जन संपर्क में गया था। बस्ती वाले, गलियों वाले, ढाणियों वाले मेरे से बोले रोड नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइटें की व्यवस्था नहीं है। तो मैंने उनको आश्वासन दिया भाई हम विकास ये करवाएंगे। तो ये भाजपा और कांग्रेस के लगातार प्रत्याशी यहाँ पर पहले रहे हैं, क्या उनके कार्यकाल में उनके प्रत्याशियों ने क्या काम नहीं करवाया, क्या कमियां रह गई जो आपको ये बीड़ा उठाना पड़ा कि आप आमजन को सुविधाएं देंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे? बिल्कुल भी सर विकास नहीं किया उन्होंने 20 साल के अंदर। जब गाँव वालों ने मिलकर इसका बीड़ा उठाया और विरोध किया और मेरे को निर्दलीय के रूप में खड़ा किया। अब आप चुनकर आएंगे तो सबसे पहले आपकी क्या प्राथमिकता होगी कि किस तरीके से गांव के लोगों को समस्याओं का समाधान किया जाए, लोगों को सुविधाएं पहुंचाई जाए? मैं संघर्ष करूंगा और उनकी सुविधाओं का कार्य करूंगा। बात करें कोरोना काल की तो लगातार कोरोना काल जारी है, उसमें आपने किस तरीके से लोगों को सहायता की है, लोगों की समस्याओं का समाधान किया है, लोगों के घर घर जाकर उनकी सहायता की है, निर्देशित किया है, जागरूक किया है? मैं मास्क बांटे, मतलब सैनिटाइजर किया और लोगों में जागृति पैदा की मैंने। ये थे हमारे साथ चेताराम जी जो लगातार निर्दलीय होकर खड़े होकर ये बताना चाह रहे हैं कि दोनों पार्टियों ने आज तक यहाँ पर विकास नहीं किया, लेकिन यदि जनता हम पर विश्वास जताती है तो हम जरूर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। और भी क्षेत्रवासी हैं, उनसे जानेंगे कि क्या उनका कहना है। क्यों लगता है आपको कि चेताराम जी जीत कर आते हैं तो आपके विकास और आपके दावों पर खरा उतरेंगे? ऐसे साहब, हम 30 साल पार्टियों में रहे, बीजेपी और कांग्रेस के अंदर। यहाँ पर जितने भी पार्षद बन के गए हैं सिरसी गांव के अंदर, सबको हमने चुन के भेजा है। उन्होंने हमारा विश्वास तो ले लिया, पर हम आगे जाते हैं विकास के लिए तो वो ये देख करके कहते थे कि वहाँ से कोटा ही नहीं मिल रहा है। उन्होंने स्वयं ने अपने सिरसी गांव के अंदर इतना विकास कर दिया, जगह जगह पानी की टंकियाँ लगा दी और शमशान के अंदर झूले वगैरह लगा दिए। आज वो शमशान देखो स्वर्ग हो रहा है। चेताराम जिंदाबाद, चेताराम जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? चेताराम जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? चेताराम जैसा हो। आज हमने ये बेड़ा इसलिए उठाया कि वो दो पार्टियों के टिकट मिलते हैं, वो दोनों टिकट कांग्रेस और बीजेपी की सीट के अंदर चले गए। हमने ये सोचा कि अपने यहाँ पर 4200 वोट है तो विधायिका के अंदर एक वोट मिलना चाहिए था, अधिकार है देने का। उसके उपरांत उन्होंने हमने पार्टियों को देखा कि वहाँ से दोनों टिकट वहाँ से भी घोषित हो गए। हमने ग्रामवासियों ने सब जातियों ने मिल करके ये रखा कि अपने गांव के अंदर भी एक आदमी तो हमने 19 तारीख के दिन, हाँ 23 तारीख के दिन मंदिर के सामने, रामलीला मंदिर के सामने सब इकट्ठे हुए और हमने गरीब रेखा का एक चेतराम जो कैटरिंग का काम करता है उसको हमने बुलाया और इससे पूछा भाई तेरे को हम
बच्चे वाले चुनाव लड़ रहे, हम पैसा इकट्ठा करेंगे, तेरा पैसा नहीं खर्च नहीं कर, क्योंकि तू गरीब है, बच्चे वाले तेरे को चुनेंगे तो आगे जो हमारी समस्या है वो आगे निकल जाएगी। हमने इसका फार्म भरा दिया, इसका चुनाव चिन्ह कैंची मिल गई, किसी ने 11,000, किसी ने 21,000, किसी ने 51 दौड़ तो इतनी लग गई कि अब हमारे बोलने वाले सीताराम जी जंग बोलते बोलते आते हो कि भाई मैं दादा ये लिस्ट नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि इतना कोटा हो गया, मैं नहीं बोल सकता। वहाँ पर हमने भाषण खत्म करा दिया और सीताराम जी ने ये मांगा रखी है हमने गाँव वालों ने, पहले तो पानी की समस्या, क्यों कि गांव के अंदर पानी की समस्या नहीं है, पहले तो पानी की समस्या हल करवाएंगे और जगह जगह जो खंभों के ऊपर लाइटें वगैरह नहीं है वो लाइटों का काम करेंगे। उसके उपरांत जो आज नाले वगैरह नहीं है, नालियों का विकास के लिए इसको लिख के देंगे हम, और जो भी नगर निगम से सुविधा मिलेगी जैसे कचरा पात्र उठाने की वो भी उठाएंगे, झाड़ू की व्यवस्था जितने भी हर दिन वगैरह लगेंगे वो झाड़ू की व्यवस्था। और हमने ये मास्क लेकर के और घर घर के लिए बांटा है और सबको ये कहा भाई ये मास्क लगा के वोट देने के लिए जाना और आप 2 गज की दूरी रखना। तो आज तो क्योंकि गवर्नमेंट ही ये कहते कि भाई दूरी रखना, और हमने बस्ती वालों को, बहन बेटियों को सबका आश्वासन लेकर के इसके तरफ को सब बहुत बड़ी बात है कि ये कैटरिंग का काम करने वाला, जिससे कि जिन्होंने बताया कि कैटरिंग के काम करने वाले को हमने इकट्ठा होकर समर्थन दिया और हम चाहते हैं कि वो जनप्रतिनिधि सुने। हम भी आपको लगातार बताएं कि जो जमीन से उठकर जाएगा वो आपकी समस्याएं सुनेगा और वही आपकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सकता है, क्योंकि ऊपर के लोग और जो समर्थ लोग होंगे वो कभी भी आपकी समस्याओं को सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे, खुद के जेब भरने में रहेंगे। ये ऐसा लोगों का दावा रहता है, ऐसा पब्लिक का दावा रहता है। और भी जनप्रतिनिधियों से और यहाँ के लोगों से, क्षेत्रवासियों से जानना चाहेंगे कि क्या कहेंगे आप सीताराम जी के बारे में, क्यों इनके ऊपर इतना विश्वास आप लोगों ने जताया। श्रीमान, मैं सीताराम जांगीड़ इसी वार्ड से इसी कैंडिडेट का एक मतदाता हूं और हमने श्रीमान सीताराम जी रेगर पे इस पूरी गांव बस्ती ने बिंदायका, डोले की ढाणी, गुदरों की ढाणी, श्रीरामपुरा, कोकाड़ी, मुकनपुरा, सारी बूथाड़ी, सभी मादरे वतन ये अपनी इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। ये मात्र एक सीताराम जी का चुनाव नहीं है, ये गांव बिंदायका आसपास की कॉलोनियों के स्वाभिमान का चुनाव है। और मैं चाहता हूं इनके लिए ऐसे लड़ रहे हैं कि समस्याएं गंभीर है, फिर भी हमारे सीताराम जी साक्षर हैं और ये हमारी समस्याओं को बराबर उठाते रहेंगे। आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हो गई है पीड़ पर्वत सी, हो गई है पीड़ पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, हिमालय से नहीं तो बीसलपुर से पानी की लहर बिंदायका में आनी चाहिए। सबसे बड़े मुद्दे हो आग तेरे सीने में या तेरे सीने में वो जलनी चाहिए, हो आग तेरे सीने में या मेरे सीने में जलनी चाहिए। अब की बार इस महफिल में जांगीड़ का कतई हंगामा करना मकसद नहीं मेरे दोस्तों, वार्ड नंबर 49 की सूरत अब की बार बदलनी चाहिए। मैं इसी मुद्दे के साथ समस्याएं खूब है, आती रहेगी और हम इसको भारी बहुमत से पूरे वार्ड से जिताकर सभी समस्याओं का समाधान करेंगे, निराकरण करेंगे और जो भी हमारे को कोटा मिलेगा पूरे वार्ड में खर्च करवाएंगे। जो भी समस्याएं आती जाती रहेगी, सबसे पहले हमारी एक ही समस्या है कि हमारा सीताराम जीते, दुनिया को दिखा दे कि वार्ड नंबर 49 में इस वार्ड नंबर 49 की सोती हुई जनता को जगाया है तो एक है सीताराम। तो देखिए किस तरीके से अपने अंदाज में प्रचार करते हुए लोग, और आपको और भी बता दें कि जिस तरीके से अपने अंदाज में समर्थक अपना समर्थन जता रहे हैं, ये बखूबी बता रहे हैं कि सीताराम को जिता कर लाएंगे। क्यों विश्वास जताया आपने सीताराम जी के अंदर इतना? हमने सीताराम जी के ऊपर विश्वास जताया कि हमारा आदमी रहेगा, हम कभी भी उनको बोलेंगे तो हमारे साथ उठ के चले जाएंगे। क्यों, हमने 20 साल से हमारे गांव में आसपास की कॉलोनियों में कुछ भी नहीं करा अभी तक,
इस वजह से हमने हमारे गांव के कैंडिडेट को खड़ा किया है। ये थे हमारे साथ चेताराम रेगर, जो कि वार्ड नंबर 49 से अपनी ताल ठोक रहे हैं निर्दलीय के रूप में, और लगातार समर्थन भी अपार समर्थन मिल रहा है। लगातार लोगों का कहना है कि केटरिंग के काम करने वाले को हम जनप्रतिनिधि बनाकर सामने लाना चाहते हैं, जिससे आम जन की समस्याओं का वो निराकरण कर सके। क्या कहना चाहेंगे आप चेताराम जी के बारे में, क्यों इतना विश्वास है उनके ऊपर आपको? चेताराम जी कर्मठ कार्यकर्ता है और निष्पक्ष भाव से जो जनता की सेवा करेंगे और वार्ड का विकास करेंगे। लगातार बने रहिए हमारा समाचार के साथ, क्योंकि हम दिखा रहे हैं 250 वार्डों की पूरी कवरेज आपको, लगातार रूबरू करवा रहे हैं प्रत्याशियों से। लगातार बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं ये कवरेज, और जल्द ही चुनाव होंगे, आपको आपका जनप्रतिनिधि चुनना है। हमारे वार्ड का एक किलो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा पार्षद कैसा हो, जीतेगा क्या जीतेगा, नारा लगाओ, नारा लगाओ, अरे नारा लगाओ ना। हमारा पार्षद कैसा है, चेताराम जैसा है। हमारा नेता जीतेगा क्या जीत गया, जीतेगा क्या जीत गया, हमारा पार्षद कैसा हो, जीतेगा